मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, आप लोग ये सुनो। जब भी कोई ट्रैवल करते बाहर जाते हैं दुबई से या यूनाइटेड अरब एमिरेट से, तो गाइज़, अगर आप एक भारतीय हो और यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो ये आधार कार्ड से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है, एक खबर आ रहा है, सारे भारतीयों को जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरा जो अपडेट है वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, और तीसरा जो खबर आ रहा है फाइन से रिलेटेड जो खबर है वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बताया और थोड़ा दिन पहले भी वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर किया था, बताया था, और इन्होंने भी, शेख साहब ने भी लोगों को वीडियो बनाकर अवेयर किया था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो ट्रैवल करते हैं बेसिकली अबू धाबी एयरपोर्ट पे और दुबई एयरपोर्ट पर। ये ख़ास तौर पे ध्यान देना है आपको। शारजा एयरपोर्ट पर इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन अबू धाबी एयरपोर्ट और दुबई एयरपोर्ट पर ये ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। ये दो चीज़ बताया गया है कि जहाँ पर भी इमिग्रेशन होता है, यानी पासपोर्ट का आपका चेक होता है या फिर पासपोर्ट जो स्कैन करके आप जाते हो वहाँ पे, और जहाँ पे सुरक्षा जांच होता है वहाँ पे आप भूल से भी फ़ोटो या वीडियो नहीं बनाना, क्योंकि एयरपोर्ट पर तो ऐसे ओपन होता है, कहीं पर भी वीडियो बना सकते हो, घूम सकते हो या फिर फ़ोटो खींच सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे जगह होता है जहाँ पे क्लियरली मना किया गया है। आप लोग देखा होगा, साइनेज बोर्ड भी लगा होता है कि यहाँ पे वीडियो बनाना और फ़ोटो लेना बिल्कुल मना है, लेकिन लोगों को, कुछ लोगों को ध्यान नहीं होता और लोग वीडियो बना देते हैं और तुरंत सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। इस वजह से सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है और वहां पे फिर आपके साथ कार्रवाई हो सकती है। तो इस बीच का लाजिम ख्याल रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का गलती कर रहे हैं। दूसरा जो अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस खबर में जो बताया जा रहा है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में आप रह रहे हो और इंडियन हो, तो आपको ये अपडेट जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो भारत में है उनको तो ये सब चीज़ पता हो जा रही है, लेकिन जो अदर कंट्री में रहते हैं, एनआरआई रहते हैं, वो यहाँ से जाते 1-2 महीने की छुट्टी में फिर वापस आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता। क्योंकि इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में जो बताया जा रहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, क्योंकि हम जब यहाँ से जाते हैं तो इंडिया में कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए आधार कार्ड तो चाहिए। विदाउट आधार कार्ड हमें हमारा कुछ काम नहीं हो सकता है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आपका आधार कार्ड का 10 साल हो गया है तो आप लाजिम अपडेट करा लें। अगर आप अपडेट नहीं कराओगे तो आपका आधार कार्ड कोई मान्य नहीं रहेगा, फिर उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। तो जितने भी फॉरेन कंट्री में हैं, जैसे मैं बताया 40 लाख भारतीय तो दुबई में ही काम कर रहे हैं, उसके बाद अदर कंट्री में बहुत सारे, सऊदी अरबिया में लगभग 25-26 लाख हैं, अब भी कतर में, ओमान में, बहरीन में, हर जगह पे हैं। तो उन लोगों को विदेश मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, बताया है कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ऊपर हो गया है तो लाजिम घर जाने के बाद आप छुट्टी अगर जा रहे हो तो अपना आधार कार्ड अपडेट करा के ही आना, तो आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो इन फ्यूचर अगर अपडेट नहीं कराओगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है आपका आधार कार्ड भी रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखना। तो लास्ट अपडेट सुनाने से पहले ये भी अपडेट आप सुनता चले। आपने देखा होगा कि इंडिया के 9 ऐसे जो एयरपोर्ट है, बेसिकली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे जैसे आप दुबई से अगर ट्रैवल करते हो या अबू धाबी से ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा कि मैनुअली यहाँ पे जो आपका पासपोर्ट है वो चेक नहीं किया जाता है। नहीं तो आप दिल्ली से, मुंबई से या फिर और भी इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट से यहाँ ट्रैवल करके आते हो तो आपका मैनुअली जो है इमिग्रेशन टीम आपका जो पासपोर्ट है वो चेक करती है, आपका वीज़ा चेक करती है, अपने सिस्टम पर कुछ पासपोर्ट नंबर और डालती है, वीज़ा नंबर डालती है, फिर आपको अप्रूवल देती है अदर कंट्री जाने के लिए। लेकिन दुबई या अबू धाबी में इस तरह का चीज़ नहीं होता है। आप जस्ट स्कैन करो और आप चले जाओ, क्योंकि टाइम का बचत होता है, लंबी लंबी लाइन नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर आप देखा होगा दिल्ली एयरपोर्ट पर या मुंबई में आपको लंबी लंबी लाइन इमिग्रेशन टीम के पास लगानी पड़ती है। इस वजह से अब भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और बताया है कि जैसे अबू धाबी और दुबई में हो रहा है, उसी तरह आप दिल्ली से सफ़र करोगे या मुंबई से सफ़र करोगे या कोलकाता से, चेन्नई से, ऐसे 13 एयरपोर्ट, केरला के 3-4 एयरपोर्ट बताया है इस अपडेट में। लगभग 13 एयरपोर्ट को ये लिस्टेड किया है और बताया है कि इस एयरपोर्ट से अगर आप सफ़र करोगे तो आपको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा स्कैन करो और आपने जहाँ भी जाना है वो जा सकते हो। लेकिन इसके लिए कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पहली बार जब ट्रैवल करोगे तो वहाँ एयरपोर्ट पर भी आप ये चीज़ करा सकते हो, लेकिन इसमें बताया गया है कि जो भी एड्रेस प्रूफ है, जब पंजीकरण कराओगे तो आप आधार
कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि क्लियरली बताया गया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल वहाँ पे मान्य नहीं है। आपका जो पासपोर्ट है वही आपका जो उसमें एड्रेस लिखा हुआ है वही आपको मान्य है। बहुत सारे लोग पासपोर्ट नहीं और अपना आधार कार्ड का एड्रेस वगैरह पंजीकरण में दे रहे हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वहाँ मैच नहीं करेगा आपको। पासपोर्ट जब स्कैन करोगे तो वो जो आधार कार्ड का एड्रेस है थोड़ा बहुत भी अगर चेंजिंग होगा पासपोर्ट से तो मैच नहीं करेगा, तो फिर आपको वहाँ पे रोक दिया जाएगा, आपको स्कैन ही नहीं किया जाएगा। इसलिए जब भी पंजीकरण कराएं तो जो भी पासपोर्ट में एड्रेस है, जो भी उसमें आपका पता है वो ही आप ऐड कराएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया कि आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उसका मान्य नहीं है। तो प्लीज़ आप भी अगर बार बार दुबई में ज़्यादा टाइम रहते हो या फिर किसी भी कंट्री में रहते हो, छुट्टी आते जाते रहते हो, तो आपको ये चीज़ करा लेना बेहतर होगा कि जो भी आपको एयरपोर्ट पर आधा घंटा 1 घंटा टाइम वेस्ट होता था वो टाइम वेस्ट नहीं होगा और डायरेक्ट स्कैन करके आप आ सकते हो और जा सकते हो। तो ये जस्ट आपको एयरपोर्ट पर भी मिल जाएगा या किसी अधिकारी से भी पूछोगे एयरपोर्ट पे तो वो लोग भी आपको सिस्टम बता देंगे, वहाँ पे जाके जस्ट पंजीकरण आपको कराने लेना है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भारतीयों को हो क्या रहा है, कुछ लोगों को शायद अटपटा सा लगे लेकिन ये फैक्ट है। यूएई में रहने वाले लोगों के लिए बताया गया है कि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने बताया था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है वो सारे लोगों को कराना कंपलसरी है। यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि जितने भी कामगार हैं यहाँ पे सभी लोगों को कराना है। जो लोग नहीं कराएंगे उनका दूसरा वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा, नहीं तो उनको 400 दिरहम फाइन आएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं कराएं, 2 साल तक यहाँ पे काम किए और जब फाइनल जाने लगे तो पता चला एयरपोर्ट पर उनके ऊपर 400 दिरहम जुर्माना आ गया है। तो प्लीज़ आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना, ये ना सोचना कि यहाँ हमें दोबारा दुबई नहीं आना है तो हम ये चीज़ नहीं कराएंगे। जब तक यूएई के अंदर रहना है तब तक आपको ये इंश्योरेंस कराते रहना है, और एक बार अगर आपने करा लिया तो उसे हर मंथ पैसे आपको पे करना है। पहले क्या होता था 1 साल का होता था, लेकिन अब 2 साल का होता है और सब पर ये ज़रूरी है। ये कंपनी फ़ाइन नहीं पे करेगी, आपको पे करना पड़ेगा। हर महीने 5 दिरहम आपको कटिंग किया जाएगा। और जो लोग नए हैं उनको जानकारी अगर नहीं है तो आप अल अंसारी एक्सचेंज में जाकर ये इंश्योरेंस करा लो, क्योंकि किसी कारणवश अगर आपका जॉब चला जाता है तो उस कंडीशन में आपको 3 महीने तक गवर्नमेंट आपकी जो भी बेसिक सैलरी उसका 60% आपको देगी। पहले इसे इतना कंपलसरी नहीं किया गया था, लेकिन बीच में क्लियरली कानून बदल दिया गया है और बताया कि सबको कराना ज़रूरी है। जो लोग नहीं कराएंगे उन पर 400 दिरहम जुर्माना यहाँ पे लगाया जाएगा। और कुछ लोगों को अगर यहाँ से जाओगे छुट्टी तो पता चलेगा कि आपने कराया नहीं था 2 साल बाद और फाइनल जा रहे हो, कैंसिल जा रहे हो, तो फिर एयरपोर्ट पर 400 दिरहम देना पड़ सकता है। आपके पास वहाँ पे पैसे इतने नहीं रहेंगे तो फिर आपको टिकट भी नुकसान हो जाएगा, फिर आपको घर से भी पैसे मंगाना पड़ सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो। इसलिए आपको ये इंश्योरेंस करा लेना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अभी तक आपने कराया है कि नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन नीचे ज़रूर लिखे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट पे।